हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये ड्रैगन फ्रूट है और ये मैं लेकर आई थी स्पेशल विहान के लिए, क्योंकि विहान काफ़ी खुश होके खाता है। और यहाँ मेरी मम्मी को जाना था करनाल, तो वो कर रही थी अपनी पैकिंग। तो ये फोल्डिंग पे आपको उनके बैग्स दिख रहे होंगे, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं सामान समेट दूँ। एक्चुअली क्या है ना, धूप में खाट रखी रहती है बाहर, तो धूप में ख़राब होने लग रही है। काफ़ी टाइम हो गया, मैं भी पूरी सर्दियाँ बाहर ही पड़ी रहती थी ये धूप में, क्योंकि मम्मी और बैठा करते थे धूप में। फिर अब मैं इसको अंदर रखने लगी हूँ। उसके बाद मैं बिस्तरा झाड़ रही हूँ, और ये देखो जी, फटाफट बिस्तरा झाड़ के क्योंकि मैं इसी, ये जो बेड आपको दिख रहा है ना, मैं इसी बेड पर सोती हूँ अपने बच्चे के साथ। और मैं मानती हूँ दीवान है ये, काफ़ी छोटा है, लेकिन अब क्या करें, आदत हो गई है थोड़ी सी जगह में सोने की, क्योंकि इस कमरे में ही सोया जाता है। मैं पीछे वाले रूम में पता ही नहीं क्यों नहीं सोती। एक आदत सी हो जाती है ना कि आप एक जगह जहाँ पे आप सोते हो, आप वहीं पर ही आपको उसी जगह नींद आती है। मुझे तो किसी और के घर में चली जाती हूँ ना, तो मुझे जल्दी से नींद भी नहीं आती है, क्योंकि आपकी आदत हो जाती है। और ये सारे धुले हुए कपड़े थे, जो मैं इनको उठा के तय कर करके मैं अलमारी में जचा दूंगी, क्योंकि यहाँ दीवान पे कपड़े पड़े हुए ऐसे अच्छे नहीं लगते। तो मैंने काफ़ी सारे कपड़े धो दिए थे, काफ़ी कपड़े रहते हैं, वो मैं आज या कल में धो दूंगी। और मैं हाथ से ही कपड़े धोने लग रही हूँ। पिछले कुछ टाइम से मशीन नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी मशीन हो रखी है ख़राब। उसे सर्विस करवाना पड़ेगा, उसे ठीक करवाना पड़ेगा, पता नहीं मैं कब करवाऊँगी। और आरओ भी ख़राब हो रखा है मेरे घर का, और वॉशिंग मशीन भी। तो ऐसे ही रहता है कि फिर मैं हाथ से भी धो लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। पानी में कपड़े भिगो देती हूँ 2-4 घंटे के लिए सर्फ में अच्छे से, तो सारा मैल कट जाता है। बस ब्रशिंग करके फटाफट पानी में से निकाल निकाल के, जब ताज़ा पानी आ रहा होता है मोटर का, सप्लाई का, तो फटाफट सारे कपड़े मैं अच्छे से वॉश करके धो देती हूँ। अच्छा, मैं जो अपने गले में पहनती हूँ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वो मंगलसूत्र नहीं है, वो गले में पहनने की कंठी है। और उसमें जो काले मोती हैं वो नज़र के हैं। मैंने पता किया है, मेरे को दुकानदार ने भी बताया था, भैया ने, ऐसा ही है। और मंगलसूत्र नहीं है, बट किसी ने मुझे कल ऐसे बोला कि मैं ना, मेरी दूसरी शादी हो चुकी है, मैं दुनिया को नहीं बता रही हूँ और गले में मंगलसूत्र पहन के घूम रही हूँ। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होगा, अगर मैं दूसरी शादी करूँगी, तो आप मुझे बताइए, क्या मैं आप लोगों को बताऊँगी नहीं? क्या मैं आप लोगों से छिपा लूँगी अपनी दूसरी शादी? थोड़ा सोच के देखिए ना। उसके बाद विहान बोलता, मम्मा मेरे लिए किंडर जॉय लेकर आओ। तो मैं लेकर आई किंडर जॉय। किंडर जॉय बस ये खिलौने के लालच में इसको फिरकी सी में पर्स मिला इस बार किंडर जॉय में, तो ये काफ़ी खुश हो गया था इस पर्स को देख के। मैंने असेंबल कर दिया था और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्यूट सा था। और इस पर्स में नीचे है फिरकी, फिरकी सी बनी हुई है। बस ऐसे ही छोटे छोटे खिलौने जो होते हैं ना, उनके चक्कर में ही बच्चे किंडर जॉय खरीदते हैं। फिर मैंने विहान को खिलाए थे नमकीन चावल, और ये देखो, मैंने नमकीन चावल घर में बनाए भी थे, दही में मैं बाज़ार से ले आई थी, तो विहान को खिला दिए थे। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, ये देखो, ये मेरे फादर का प्यार है मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए। अपने यहाँ खुद अपने हाथों से पनीर की सब्जी मेरे फादर ने बनाई कल रात को। और ये गोभी के पराठे हैं, देख सकते हो आप। दही तो मेरे पास घर पे रखी ही थी, तो ये पापा जी ने भिजवाई, तो इसमें से ही मैंने और विहान ने खाना खाया। एक पराठा मैंने विहान को खिला दिया था दही के साथ, तो हमारा डिनर हो गया था, मैंने भी ये सब खा लिया था। उसके बाद ये आ जाता है अगला दिन। अगला दिन मैं सुबह सुबह अपना दरवाज़ा गेट खोलती हूँ, और सुबह सबसे पहले मैं पौधों में पानी देती हूँ, क्योंकि पता है, कहते हैं तेज धूप में कभी भी पानी नहीं देना चाहिए पौधों को, वरना पौधे मुरझा जाते हैं। तो ये टाइम सही होता है एकदम सुबह सुबह का या शाम का। और अभी गर्मियों में तो, आने वाले दिनों में तो दिन में 2 बार मुझे पानी देना पड़ा करेगा। मतलब एक ये जो टब आपको दिख रहा है ना ब्लू कलर का सामने, ये पूरा का पूरा मेरा सिर्फ और सिर्फ पौधों को पानी देने के लिए मैं रखती हूँ। और मेरे पौधे भी थोड़े थोड़े ख़राब हो रहे थे, तो पापा जी बोल रहे थे कि ना पौधे बदलवा ले, जो ख़राब हो गया उसमें दूसरे पौधे लगवा ले। तो मैं एक्चुअली इनमें ही पादी, मैं एक्चुअली जो सूखे पौधे हैं ना, मैं उनको फेंकती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ क्या पता उसको मैं पानी देती रहूँ, रोज़ रोज़ खाद दूँ, तो वो दोबारा से अच्छे हो जाएँ। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ दुकान पे। एक्चुअली दुकान पे आई तो थी मैं अंडे लेने के लिए, क्योंकि मेरे को अंडे लेने थे सुबह नाश्ते के लिए। लेकिन अंडे वाली दुकान वो बंद थी, क्योंकि एक्चुअली ये वाली जो दुकान है ना, ये गोस्वामी भैया मतलब उनकी है, जिनके जो मतलब अंडे नहीं बेचते हैं। इनकी दुकान पे सब कुछ मिलता है, बस एक अंडे नहीं मिलते हैं। तो अंडे के लिए मुझे दूसरी एक और दुकान है, मुझे वहाँ जाना पड़ता है, और वो बंद थी। तो फिर मैंने सोचा चलो अंडे तो ना सही, मैं दही तो ले ही लेती हूँ। तो मैंने भैया को बोला आधा किलो मुझे दही दे दीजिए, इसके अलावा मुझे दे दीजिए कॉफ़ी के कुछ पैकेट।
तो क्योंकि कॉफ़ी मेरी ख़त्म होने वाली है, थोड़ी ही बची हुई है, तो मैंने कहा थोड़े से फालतू पैकेट घर में रखे होने चाहिए। और कॉफ़ी ले ली थी। इसके बाद मैंने फिर मखाने का एक पैकेट लिया, क्योंकि मखाने ना घी में रोस्ट करके बच्चे को दो ना, तो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। तो ये बड़ा पैकेट मैंने ले लिया था, ये 320 का था। तो टोटल मेरा आज कितने रुपए का लग गया यार, मैं बताती हूँ आप लोगों को। आई थिंक मेरा, मैं आपको प्राइस बताऊं, 550, हाँ शायद 550 रुपये लग गए मेरे। देखो आज सुबह सुबह सामान लेने में ही तो यही होता है, छुटपुट सामान लिया, कोई फालतू नहीं लिया। फिर भी देखो 500 का नोट तो चला ही जाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ सामान देख रही थी, साबुन वगैरह। यहाँ इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना सोप्स की, अलग अलग, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे सामान। यहाँ पे फिर नवरत्न तेल भी था। और ये नवरत्न तेल ना मैं इस बार ज़रूर ले यूज़ करूँगी गर्मियों में, लेकिन अभी नहीं लेके जाऊँगी, थोड़ी सी और गर्मी आने देते हैं, फिर नवरत्न ऑयल लगाएंगे बालों में। उसके बाद ये रस था, ये देखो रस का पैकेट रखा था। और ये मैंने सोचा एक बार लूँ, फिर मैंने नहीं लिया। मैंने कहा नहीं, ये रहने देते हैं। काजू ले लिया इसकी जगह। फिर मैंने एक पैकेट 120 रुपीज़ का मिलता है काजू का, उसमें से मैंने आधा खा भी लिया। घर जाते ही मुझे भूख सी लग रही थी, तो मैंने थोड़ा काजू ही खा लिया, थोड़ा विहान के लिए रख दिया, थोड़ा मैंने खा लिया। दिन में खिला दूंगी विहान को। तो मैंने ये एक पैकेट काजू, सॉल्टेड काजू होते हैं ये, तो मैंने काजू ले लिया था। उसके बाद बस यही सामान था, आप लोग देख सकते हो। दही लिया है मैंने, कॉफ़ी लिया है, मखाने लिए हैं, इसके अलावा मैंने थोड़े से काजू लिए हैं। तो इस तरीके से मैंने कुछ कुछ सामान लिया। सामान लेकर फिर अब मैं बाइक पे ही आई थी, क्योंकि हमारा जो मेरा घर है ना, जो बीपीएल वाला जो सोसाइटी है हमारी, वो हमारे कॉम्प्लेक्स से करीबन 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो अगर मैं एक राउंड भी लगाती हूँ ना पैदल पैदल, तो आधा घंटा लग जाएगा। पहले जब बाइक नहीं थी तो मैं पैदल ही आती थी, तो मेरा वजन कम रहता था क्योंकि मेरे ना मतलब 2-3 चक्कर लग जाते थे कॉम्प्लेक्स के, कभी सुबह कभी शाम। तो ऐसे करके 1 घंटा मैं रोज़ पैदल चल लेती थी। और जब से मैंने बाइक खरीदी है ना, तब से मेरे ये पैदल चलने अब मेरा बिल्कुल कम हो गया। अब तो पैदल में कभी याद ही नहीं, मैं कहीं भी जाना हो बाइक उठा लेती हूँ। पैदल चलना बिल्कुल मेरा कम बंद सा हो गया है। उसके बाद घर आई तो सुबह सुबह पापा जी ने फिर पराठे भिजवा दिए आज, और आलू गोभी की सब्जी बना के भेजी। और आज तो बिल्कुल मिर्च नहीं थी, बोलते विहान के हिसाब से बनाए हैं। तो मेरा सुबह का नाश्ते का काम हो गया। मतलब मुझे अब खाना नहीं बनाना पड़ेगा, वरना भी मुझे सबसे पहले सुबह रसोई में जाना था। बट अब मैं रसोई में नहीं जा रही हूँ। फिर मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेती हूँ मैं, क्योंकि 3 पराठे भेज दिए, इसमें से 1.5 पराठा मैं खा लूँगी, 1.5 पराठा मैंने विहान के लिए रख दिया। आलू गोभी की सब्जी है, साथ में दही मैं ले आई हूँ। तो अभी सुबह का हो जाएगा खाने का हमारा ब्रेकफास्ट का काम। फिर लंच की तैयारी करूँगी मैं। लंच मैं 1 बजे से बनाऊँगी, तो अभी 1 बजे तक मैं फ्री हूँ। 1 बजे सोच रही हूँ दिन में मैं फिर एक काम करूँगी, नमकीन चावल बना दूँगी, क्योंकि दही रखी है, अच्छे से बनाऊँगी नमकीन चावल, आलू प्याज सोयाबीन वगैरह डाल के। बाकी एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि ये मंगलसूत्र नहीं है, मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ। ये कंठी होती है गले की पहनने की, और ये कोई भी पहन सकता है। और इसमें जो ये नग है ना, आप लोगों ने बोला था कि ये मंगलसूत्र के नग होते हैं ऐसे ऐसे, तो मैंने ये भी पता करा अब। तो ये बोला जाता है कि ये काले मोती हैं, ये मंगलसूत्र नहीं है। ये काले जो मोती होते हैं नज़र के होते हैं, आपको बुरी नज़र से बचाते हैं। तो ये मेरा हार है गले में पहनने का, ये मंगलसूत्र नहीं है। बाकी एक बात और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मेरी सास आई थी ना आज से 2.5 साल पहले मेरे घर, तो वो मेरे को तो मेरे गले में उन्होंने मंगलसूत्र पहना दिया था गले में कि ये पहन के रख। कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही। वो आई थी ना जब, याद है जब फिर झगड़ा हो गया था बाद में, तो उस टाइम मेरे को पहना के गई थी, बोलती तू पहन लिया कर मंगलसूत्र, तो गले में रख, तू खाली गला मत रखा कर। तो वही बात मैं आप लोगों को बता रही थी कि उनको तो वैसे प्रॉब्लम ही नहीं, मतलब इस तरीके से। हाँ शुरू में प्रॉब्लम थी, जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई उस टाइम, जब मैंने मंगलसूत्र पहन लिया था मेरे पति के गुजरने के बाद, तब उन्होंने बोल दिया था किसके लिए पहन रही है मंगलसूत्र ऐसे वैसे। पर बाद में 2 साल बाद वो खुद ही पहनाने लगी थी मुझे, बोलती पहना कर तू। तो यही बात है, आप लोग आई होप सो समझोगे। और अब मेरे को तो सब बोलते हैं कि निधि तुम ना मतलब जैसे जितना हो सके अपना अच्छे से खुश रहा करो। और देखो मैं तो हाथों में चूड़ियाँ भी कितनी कितनी पहनती हूँ, देखो मैं अपने शौक़ पूरे कर रही हूँ जी। पता नहीं मेरी ज़िंदगी कितनी है कितनी नहीं है, कितने दिन की लाइफ मुझे मिली है, जितनी भी मिली है मैं अच्छे से खुश रहना चाहती हूँ और अच्छे से खुशियाँ आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे प्यार दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मेरे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि हम सब एक यूट्यूब की फैमिली है और ये फैमिली को हमें आगे लेके जाना है। और ये जो मेरा हार है ना, देखो मैंने मेरी मम्मी से सबसे पूछ लिया है फैमिली में, सब ने बोला अच्छा है ये हार,
ये देखो ये वाला हार मेरा गले का हार है। मेरा गला खाली रहता था, उससे बढ़िया मेरे को ये अच्छा लगता है पहनना, क्योंकि ये मेरे को ऐसा लगता है मेरे को हर बुरी ताकत से बचाता है। बुरी एनर्जी जो होती है ना, मतलब जो आप वो उससे बचा के रखता है, मेरी रक्षा करता है। तो ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है। इसको मैं अब पहनती भी हूँ, कहीं बाजार में भी जाती हूँ तब भी इसको मैं गले में पहन के ही रखती हूँ, हर जगह ये मेरे गले में ही रहता है। तो आप लोग भी मेरे को ब्लेसिंग्स दीजिए कि मेरी लाइफ में हमेशा खुशियाँ आए और मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँ। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाकी आज तो मैंने मैरून कलर का सूट पहन लिया है ना। आप कहते हो हर एक कलर पहना कीजिए निधि, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। कलर का खुशियों से कोई लेना देना नहीं होता। सारी कलर्स हर लड़की को पहनने चाहिए, क्योंकि हम लोगों को ना ऐसे ना, मतलब जो जिस चीज़ से हमें खुशी मिले वो हमें करना चाहिए, है ना जी। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा खूब सारा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।